नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में सीटेट 2026 के लिए हम सीटेट के 2013 में सीडीपी से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अंतर करना। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डांट डांट की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबद्ध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। आप सभी अपना आंसर कमेंट करते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डांट डांट के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डांट डांट पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय एवं आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। डांट डांट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है: संदर्भगत, सामाजिक, अवयवभूत, अनुभाविक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने एवं निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना
और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन डाट डाट पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने की तत्परता डाट डाट की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रम डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डाट डाट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक संरचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, बी और सी का संयोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डाट डाट कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्फ्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है
और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डांट डांट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक आधारित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, निर्माण, आत्मसात, संक्रियाकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आत्मसात। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डांट डांट कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, समुचितता, अनुकूलित। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुकूलित। था, फा, चा ध्वनियां हैं। स्वानिम, लेखिम, रूपिम, शाब्दिम।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए स्वर्णिम। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक चर अवस्था है। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न थे। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन चाहिए और किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। धन्यवाद।